प्रेज लॉर्ड। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनेट के इशू की वजह से हम लोग बीच में से एग्ज़िट किए थे, इसलिए बीच में से एग्ज़िट होना पड़ा। सिस्टम ने ऑटोमेटिक एग्ज़िट किया, इसलिए सब बातों में प्रभु के नाम में महिमा हो। जो वचन, जो विषय हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये विषय अ, आप जानते हैं कितना अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है। ये वचन को शेयर करने के लिए करने भी नहीं दिया जा रहा है, तो फिर भी हम प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में लड़ें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये इसलिए है ताकि हम इस सिस्टम को ही हम एक्सपोज कर सकें, और ये एक्सपोज करने वाला सिस्टम है। यीशु के लहू की जय हम यहाँ पे करते हैं, और यीशु के लहू को हम लगाते हैं ताकि एक एक जन जो आज वचन सुन रहे हैं और या सुनने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। तो जो कलीसियाएँ हैं, जो जो लोग हैं जो अंत के समय इस बीमारी से भाग रहे हैं, बीमारी को लेकर जा रहे हैं, मेरे अजीज़ों, बीमारी को बीमारी में फंसे हुए हैं, ये सब जो है कलीसिया की ओर रजू करेंगे, और उस समय धर्मी और रास्तबाज लोग दुआ करेंगे उनके लिए, तो वो जो है चंगाई पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है, क्योंकि उन्होंने जो है दुख और मुसीबत और परेशानी और तकलीफ़ों में, मेरे अजीज़ों, उन्होंने परमेश्वर के साथ हमेशा खड़े रहे, और निंदा और बदनामी में भी खड़े रहे, और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, एग्जॉल्ट किया। गॉड विल एग्जॉल्ट दोज हु हैज़ बीन स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ। जो सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर उन्हें जो है चुनकर अपने उस तकलीफ और मुसीबत के समय परमेश्वर बनाए रखेगा। वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, परेशानियों समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और वो छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो सत्यता में विरोध में खड़े रहे, वो उस समय भी परमेश्वर के नाम की महिमा में खड़े रहेंगे, और परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ भेजकर उन्हें स्थिर खड़ा रखेगा। प्रेज लॉर्ड। तो हम जो इस्तिशना पढ़ते हैं, जो व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण उसमें हम देखेंगे उसका 28, उसका 58 और 59 जब हम पढ़ेंगे, 28 उसका 58 और 59, इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं उर्दू बाइबल में, और उसमें यूँ लिखा हुआ है, अगर तुम उस शरीयत की उन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी है एहतियात रख कर इस तरह अमल न करो कि तुमको खुदा अपने खुदा के जलाली और मुहीब नाम का खौफ हो, तो खुदावन तुम पर अजीब आफतें नाजिल करेगा, और तुम्हारी औलाद की आफतों को बढ़ाएगा, और बढ़ाकर बड़ी और देरपा आफतें और सख्त और देरपा बीमारियां कर देगा। ये लिखा है, यदि तू इन व्यवस्थाओं के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करे, तो चौकसी करके उस आदरणीय और भव्य परमेश्वर को का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, और वो दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। तो इस वचन के अनुसार हम देखते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो जाते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, और आदरणीय और भय योग्य परमेश्वर यहोवा को का भय नहीं मानते, डरते नहीं हैं, उन सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस मुसीबत और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को बनाया हुआ नियम है, परमेश्वर को बनाया हुआ कानून है। और उसमें 28 का 60 में लिखा है, और मिस्र के सब रोग जिसे तुम डरते थे तुमको लगाएगा, और वे तुमको लगे रहेंगे। वे सब हिंदी में लिखा है, और उर्दू आगे का एक में लिखा है, 61 में लिखा है, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है, खुदावंद तुमको लगाएगा, जब तक तुम्हारा नाश न हो जाए। और वह मिस्र के उन सब लोगों को फिर और तुम्हारे ऊपर लगाएगा, जिससे तुम भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। Praise the Lord। ये परमेश्वर की बहुत ही कठिन वचन है, जिसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अ, सत्य वचन है, और उसमें 65 का जो वचन लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है,
वचन 65 65 और 66 में जो लिखा हुआ है, और वो कहता है, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वह वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कलपता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। उर्दू में लिखा है 65, उन कौमों के बीच तुमको चैन नसीब ना होगा और न तुम्हारे पाँव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदावन तुमको वहां दिले लरजान और आंखों की धुंधलाहट और जी की कुड़कन देगा और तुम्हारी जान दुबदे में अटकी रहेगी और तुम रात दिन डरते रहोगे और तुम्हारी जिंदगी का कोई ठिकाना न होगा। ये यही अवस्था है मेरे अजीजों, जो भयानक रीति से आज की तारीख में लोग गुजर रहे हैं, थरथरा रहे हैं, भरोसा नहीं है। आज मरेंगे या कल मरेंगे, किसी भी बात का कोई हिसाब नहीं है, ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे, किधर, कौन हमारा सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन लोगों के पास में नहीं दिखाई दे रहा, ना मेडिसिन है। तो बस यही एक खास बात है जिसे हमें समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो बच्चा टीचर से बगावत करके, रिवोल्ट करके, विरोध करके जब वो चला जाता है अपने घर, तो वो टीचर से बगावत करता है, क्योंकि क्लास में अगर उसने गलती किया है, क्लास में अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा मिली है, तो उसे वापस आकर टीचर से क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अगर वो बैग उठा करके घर चला जाता है या दूसरे कोई और सॉल्यूशन ढूंढता है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने कादिर मुखलिक खुदा से रिवोल्ट कर रहा है, बलवा कर रहा है, विरोध कर रहा है। हालांकि ऐसा हमें नहीं करना। तो बस मैं ये बात करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि बहुत जल्दी यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हमें अपने आप को तैयार करना है, ना कि परमेश्वर से रिवोल्ट करना है या बलवा करना है या विरोध करना है या मुखालफत करना है। नो, खुदा से मुखालफत नहीं, खुदा के सामने आए, हम माफ़ी मांगे। जब तक वो हमें माफ़ ना करे तब तक हम माफ़ी मांगे। मेरे अजीज़ों, जिस तरह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपनी जो है, अपनी जान की कीमत नहीं है लोगों की। आज लाशों के ढेर लग चुके हैं, ढेर लग चुके हैं, हिसाब किताब कुछ नहीं, दुनिया का बहुत नुकसान हो गया है, लोग तबाही की ओर जा रहे हैं। और उस समय खुदा जो है हमें बता रहा है कि जो इस बात को हमें समझ में आ रहा है कि खुदा हमें जो है लेने के लिए आने वाला है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें, इस बात को आप जानें कि जिंदा परमेश्वर हमारे, आपके और हमारे बीच में आज मौजूद है और वो हमें यही बात को बता रहा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ, बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे अजीज़ों, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि तैयार रहें यीशु मसीह के आने के लिए। और यीशु मसीह के साथ कौन उठा ले जाएगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी बातें अलग चीज़ है। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास रखें, वचन के अनुसार चलें। संसार के लिए मरने वाला, जो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ अपने आप को मारता है, गाड़ता है और जी उठता है, वही यीशु मसीह के साथ में उठा लिया जाएगा। यानी अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा ना रहा, पर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा ना रहा, इस संसार के जिंदा नहीं रहना है, मसीह के लिए जिंदा रहना है, खुदा के लिए जिंदा रहना है। एक नई जिंदगी, परदेसी, मुसाफिर और यात्री बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना है और खुदा के पीछे चलना है। इस संसार के पीछे मत चलिए मेरे अजीजों, ये नाश की ओर ले जाएगा, लेकिन सच्चा परमेश्वर आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समय हमारे पास कम है और मसीह बहुत जल्द आने वाला है, हमारी तैयारी होनी है, क्योंकि ये दुनिया एक बहुत ही बर्बादी और तबाही की ओर जा रहा है। ये दुनिया, आप देखिए इसमें, ये जो प्रकाशित वाक्य 17 का 6 में लिखा है, मुकाशिफा 17 का 6 में लिखा है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 17 का 6 में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर चकित हो गया। आ, एक स्त्री को दिखाया जा रहा है वहाँ पे, और ये स्त्री कौन है, और उसके हाथ में एक प्याला है, एक कटोरा है। और वो क्या दिखाता है, जिसमें आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि क्या है। ये वन वर्ल्ड वन रिलीजन वन ऑर्डर को दिखाता है। वन वर्ल्ड वन रिलीजन, ये बड़ी वैश्या है, और वन वर्ल्ड वन ऑर्डर क्या है, ये वो कटोरा है। तो ये संसार को एक करने का जो प्लानिंग चल रहा है, ये किसका है? ये संसार को एक करने का प्लानिंग ये शैतान का है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये मसीही विरोधी, एंटी क्राइस्ट और स्त्री और
पशु, इसका स्त्री कौन है? वन वर्ल्ड रिलीजन। और पशु कौन है? ये मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, जो बीस्ट कहलाता है, जो आने वाला है। तो ये कैसे आएगा? पहले ये स्त्री को भेजेगा, यानी वन वर्ल्ड वन रिलीजन कॉन्सेप्ट को भेजेगा, वन वर्ल्ड मूवमेंट, वन वर्ल्ड एज, या सारी दुनिया को एक करने का एक सिस्टम जो आ रहा है, इंटरनेट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फूड सिस्टम, आर्मी सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, और बहुत जल्द सारे देश एक होने वाले हैं, सब एक होकर चलेंगे, सब एक की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये भेद है मेरे चीज़ों। और इसमें जो जो इस वचन में लिखा हुआ है, मुकाशिफा 17 का 7 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 17 का 7 में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तो क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और इस पुरुष का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग तुझे बताता हूँ। तो ये बीस्ट जो है, जो ये जानवर है, जो हैवान है, इसके जो है 7 सिर है और 10 सींग है। 7 सिर यानी 7 का बताता है ये एकदम मजबूत है, परफेक्ट है, और सब बातों में परफेक्शन है उसको, यानी उसकी बुद्धि तेज है, काम करने में, सोचने में, सब बातों में वो परफेक्शन दिखाता है, एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। और ये 7 10 सिंह जो दिखाता है, ये 10 कॉन्टिनेंट यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आएगा। और ये स्त्री क्या दिखाती है? ये स्त्री दिखाती है कि पूरा वन वर्ल्ड रिलीजन, यानी समाज को, पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को एक करने वाली एक वो सिस्टम को दिखा रहा है। और उसके हाथ में जो कप है वो वन वर्ल्ड, मैंने बताया वन वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कानून आएगा, ऐसा कानून आएगा। देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि जो बार कोडिंग हो रहा है, जो आधार कार्ड में सिस्टम बन रहा है, नंबरिंग हो रहा है, सबको नंबर दिया जा रहा है, सबको एक नंबर में जो है ना सिस्टम में डाला जा रहा है, ताकि सभी का जो है ना हिसाब किताब रहे। अभी आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी आएं, आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी आएं, गूगल आपको ट्रैक कर लेता है। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम है जो आपको ट्रैकिंग, तो ऐसा इस मतलब आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बात गोपनीय नहीं है, कोई बात छिपी हुई नहीं है, सब क्लियर है। इंटरनेट से के जरिए आजकल सब कुछ, इससे भी बड़ा एडवांसमेंट आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने वाला है, क्लाउड क्लाउड सिस्टम होगा, बादल आपके ऊपर घेरे रहेंगे, बादल आपको जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी हर एक मोमेंट को वो लोग जो है ना सिस्टम में ट्रैक करते रहेंगे, किधर चल रहा है, क्या चल रहा है। पता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज हैं जो एडवांसमेंट में बहुत आगे निकल चुके हैं, और ये एडवांसमेंट हमको अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये छुपा के रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं, या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो दूसरे लोग इन बातों को नहीं जानेंगे, आम लोगों को पता नहीं है, जनरल लोगों को नहीं पता है, लेकिन ओनली ये चीज़ें जो है ना, जो इस सिस्टम को चेंज हो रहा है ना, ये पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है, बैक एंड में हो रहा है, इसलिए इसे हमें जानना है। तो ये स्त्री जो है, प्रकाशित वाक्य मुकाशिफा 17 का 8 में जो कहता है, 17:8 में जो कलाम कह रहा है, 17:8 मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ, 17 का 8 में जो लिखा हुआ है, ये जो तूने हैवान देखा है, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनी आलम से के वक्त से किताब हयात में लिखी नहीं गए, उस इस हैवान या ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो गया है, ताज्जुब करेंगे। तो ये जो पशु दिखा रहा है, और ये जो जानवर है, हैवान है, इसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है, और ये क्या दिखाती है? उसके हाथ में जो है एक प्याला है। तो ये कुछ नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट, ये पूरा जो भेद एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ, ये एंटी क्राइस्ट, ये मसीही विरोधी, बेदीनी का भेद, और जो अधर्म का भेद जो है, ये एक वन वर्ल्ड रिलीजन की ओर हमें डाइवर्ट कर रहा है, हमें लेकर जा रहा है, हमें दिखा रहा है वन वर्ल्ड रिलीजन, वन ऑर्डर, वन सिस्टम, वन लॉ, एक वन वर्ल्ड सिस्टम। उसको आने के लिए एक लॉ भी आएगा, एक कानून आएगा, जो वन वर्ल्ड लॉ होगा, हेडक्वार्टर, और उसका लॉ लॉ का जो कोर्ट जो होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसका एक सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी होगी, पूरी तरह से उसका एक जो है ना स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि इस वन वर्ल्ड वन रिलीजन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए।
और ये हमसे मेरे अजीज़ों अछूता ना रहे। तो ये इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? तो हम देखते हैं इसमें इन्वॉल्व कौन है? वन वर्ल्ड वन रिलीजन में एक्टिवली इन्वॉल्व कौन है? एक्टिवली इन्वॉल्व कोई और नहीं है, ये कैथोलिक कलीसियाँ हैं। तो ऐसी कलीसियाँ जो जो सत्य वचन को तोड़ फोड़ के तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करती हैं। तो 17 का 9 से लेके 11 तक पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 का 9 से लेके 11 तक। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है। वो सातों सिर पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और अब आएगा, तो कुछ अरसे तक उसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको समझने के लिए आप इस अ, बात को देखिए, वहां पे लिखा है कि 7 पहाड़ है और 7 राजा है। ठीक है, 7 पहाड़ कहाँ पे? अगर आप देखेंगे वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी के चारों ओर 7 पहाड़ हैं, सातों के अलग अलग नाम है। ठीक है, और ये 7 राजा जो है 7 राज्य जो है वो दिखाता है, और 8वां जो है वो आने वाला है। 7 राज्य कौन है? ये पहली जो बादशाही है, पहला साम्राज्य है असीरियन, असुर का साम्राज्य है। असुर का साम्राज्य दिखा रहा है। दूसरा इजिप्शियन साम्राज्य दिखा रहा है। तीसरा बेबीलोनियन साम्राज्य दिखा रहा है। चौथा मेदो पर्शिया दिखा रहा है। पांचवा ग्रीक राज्य दिखाता है, और छठवां रोम, और सातवां है एंड टाइम रोमन कॉन्फ्रेशन। तो ये यूरोपियन यूनियन का फिर से एक बार, यानी इसका मतलब ये 7वीं जो है, ये अब जो चलने वाला जो है वो है। अब जो चल रहा है इस वक्त, जो चल रहा है एम्पायर, इस वक्त जो राज्य चल रहा है वो राज्य अभी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये जो आखिरियत जो होने वाली है, इस ये सिस्टम भी बंद होगा, खत्म होगा। अभी हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में कुछ जगह डेमोक्रेसी है, कुछ जगह डिक्टेटरशिप है, कुछ जगह कम्युनिस्ट है। इस तरह से पूरा ये वर्ल्ड चल रहा है मिक्स तरीके से। लेकिन कोई भी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम परफेक्ट नहीं है। सब लोग इम्परफेक्ट है और सब लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। कोई भी उसको सोल्यूशन, इनके पास सोल्यूशन नहीं, किस प्रकार से वो लोग रूल कर सके, किस प्रकार से वो चल सके, उनको किसी को भी पता नहीं है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जो तादाद में लोग चल रहे हैं, उनमें से उसको कोई पता नहीं कि वो लोग कैसे चलाएं इन लोगों को। तो एक बड़ी भीड़, एक बड़ी जातियां इसमें से निकल कर आ रही हैं। एक बड़ी जो है ना, लोग इसकी रिक्वायरमेंट में है कि हमें कौन चलाएगा। तो मेरे अजीजों, वो पृथ्वी के राजाओं को कंट्रोल, तो ये कौन है जो पृथ्वी के राजाओं को कंट्रोल करता है? ठीक है, वेटिकन सिटी से बहुत बहुत सारे देशों के राजाओं को कंट्रोल किया जाता है। ये बात भी आप जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा रिलीजन सिस्टम जो है एक होने के लिए तैयार हो गए हैं। सारे सिस्टम, सब कुछ जो है सिस्टम। लेकिन हम देखते हैं जब बाबुल में जो, बेबीलोन में जो घुम्मट बनाया गया था, वहाँ पे सभी एक हो गए थे, और वहाँ एक होकर बना रहे थे वो सिस्टम। उसी प्रकार ये सारी विश्व में, सारी दुनिया में जो लोग हैं, एक होकर के क्या कर रहे हैं? ये तैयारी कर रहे हैं, और सब जगह जा करके ये लोग एक एक हो रहे हैं। और इसके पीछे, इस सबको एक करने के पीछे कैथोलिक कलीसिया का काम है। रोम वेटिकन सिटी का जो काम चल रहा है, वही ये लोग कर रहे हैं। और आप देखते हैं ये सभी जो विधियाँ हैं, मरियम को माँ बनाना है, और इक्रेटिस जिसे वर्शिप करते हैं, जो तांबे का जो ये दिख रहा है आपको, इसकी जो वर्शिप करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं इसे, ये सब मूर्ति पूजा है। सारी मूर्ति पूजा को दिखाता है, और ये सारे अंत के समय की बातों को बताता है। और मसीही कलीसिया में जो है जो इस प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं, लेकिन पवित्र वचन की उपदेश की सच्ची बातों को प्रकट किया जाता है। यीशु हर कैथोलिक कलीसिया के बारे में बताता है। हाँ, तो ये लोग जो प्रभुबोध देते हैं कैथोलिक कलीसिया, वो वास्तविक में ये मानते हैं कि वे वो बदन, वो जो है ना रोटी, यीशु मसीह का शरीर है और उसका लहू है। ये जब वो प्रार्थना करते हैं, तो वो ये जो रोटी है,
और ये दाखरस है यीशु मसीह के लहू में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कैथोलिक कलीसियाँ पूरा वर्ल्ड में मिलकर एक काउंसिल बना रही हैं, इक्यूमेनल मूवमेंट, इक्यूमेनिकल मूवमेंट, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ द चर्च, चर्च की विश्व परिषद या एक सेंट्रल पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यूनाइटेड रिलीजन, विश्व धर्म संसद। ये किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये वही डायरेक्शन है जो वन वर्ल्ड वन रिलीजन की ओर जा रहा है। तो सारा जो शुरुआत हुआ था रिलीजन जो है, बेबीलोन द ग्रेट, इस गुम्मट से सब कुछ शुरुआत हुआ। और ये सारा सिस्टम जो है 666 और एंटी क्राइस्ट, वन वर्ल्ड वन रिलीजन, ये जो दुनिया का जो एक होना, ये सारी बातें जो है ये यहाँ से ही इसकी शुरुआत बेबीलोन से हुई और वापस फिर से वैसे ही होने जा रहा है। और अ, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार हम ये बात समझ रहे हैं मेरे चीज़ों कि जो न्यू मोमेंट, ये भी एक चीज़ है, न्यू एज मोमेंट। तो सारी सिस्टम को, सारी दुनिया को एक ही सिस्टम में पिरोना है, एक सिस्टम में लेकर आना है ताकि लोग एक की आराधना करें। ठीक है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 का 18 से लेकर 22 तक जो वचन लिखा है हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर बाद में उर्दू में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 18 से लेकर 22 तक। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ये लड़कों, ये आखिर वक्त है। जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ ए मसीह आने वाला है, उसके मुवाकिफ अब भी बहुत से मुखालिफ ए मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं। इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। और तुमको तो उस कुद्दूस की तरफ से मसा किया गया और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है? मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। प्रेस लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जो हम ये बात को देख रहे हैं, जो ये विषय को जो समझ रहे हैं, ये स्त्री कौन है और ये हैवान, ये जो बीस्ट कौन है, ये बाइबल में दिखाया हुआ एक इलिस्ट्रेशन है, एक हमें समझने के लिए बात है। लेकिन यर्मिया 51 उसका 7 कहता है, यर्मिया 51 उसका 7 कहता है कि बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बाबुल खुदावंद के हाथ में सोने का प्याला था, जिसने सारी दुनिया को मतवाला किया। कौमों ने उसकी मैं पी, इसलिए वो दीवाने हो गए। तो इन दिनों में सच्चे कलीसिया के लोगों को ये जो शैतान है, जिसके हाथ में जो कटोरा है, जो स्त्री जिसके हाथ में कटोरा है, वो क्या करेगी? वो इसी प्रकार से लोगों को मतवाले करेगी और उस उनके जो इन्फ्लुएंस करेगी, ताकि वो जो है उसके साथ लोग जो है उनके साथ जुड़ जाए, सच्ची कलीसिया को छोड़ करके इस जो है
गलत रास्ते में जुड़कर खुदा खुदा की मुखालफत करें, परमेश्वर के लोगों को तोड़े, कलीसिया को तोड़े और अपने साथ जोड़ ले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सच्ची कलीसिया है, जो सच्चे विश्वासी, वो कभी भी किसी भी वक्त जो है खुदा के सच्चे कलाम से डाइवर्ट नहीं होंगे। प्रेस लॉर्ड, कितना भी क्यों ना हो जाए वो कभी बलवा नहीं करेंगे खुदा से। प्रेस लॉर्ड, क्योंकि ये समय आ चुका है मेरा चीज़ों। वही पढ़ेंगे मुकाशिफा 18 का 4 और 5 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 का 4 और 5 इसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके उसके पापों में सहभागी उस पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई भी तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर के को स्मरण आया है। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक न हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। प्रेस लॉर्ड। तो इस वचन के अनुसार ये बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देखो, उनमें से निकल आओ, उनके साथ मत रहो, उनके सहभागी मत हो जाओ, क्योंकि ऐसी भारी मुसीबतें उनके ऊपर आने वाली है जो वो सह नहीं पाएंगे। वो उनके साथ तुम मत हो, वरना तुम भी उन्हीं के साथ क्या हो जाओगे, नाश और बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि उसके पास स्वर्ग तक पहुंच खुदा की आवाज़ पहुंच गई है उसकी। जैसे सदोम और गमोरा के गुनाह खुदा तक पहुंच सदोम और गमोरा के गुनाह खुदा तक पहुंच गए थे, वैसे ही ये दुनिया के भी सारे गुनाह खुदा तक पहुंच गए हैं। समय खत्म हो चुका है, अब बस मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जो तैयार है वो उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेस लॉर्ड, दुल्हन दुल्हन तैयार है और मसीह बहुत जल्द आने वाला है मेरे चीज़ों। इसीलिए हम अपने आप को इन लोगों से अलग रखें। मुकाशिफा 22 का 12 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मुकाशिफा प्रकाशित वाक्य 22 का 12 लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाकिफ देने के लिए अजर मेरे पास है। Praise the Lord. हालेलुया। तो इस प्रकार से मेरा चीज़ों एक बहुत बड़े भेद को हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत बड़ी भेद को यहाँ हम समझ रहे हैं कि जो आज आ, मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। तो जब वो दोबारा आएगा तो वो गलत कामों का बदला देगा और जो सही काम है उनको उनको वो अज़र देगा। और हम जो दुल्हन हैं, हमें खुदावन अपने साथ उठा बादलों पर ले जाकर अपने अज़र को, अपने उस आशीष को, उस अपने जो प्रतिफल है उसको वहाँ पर वो देगा। इसीलिए जो आज की दुनिया है मेरे अज़ीज़ों, ये आपस में जुड़ी हुई है, इंटरलॉक्ड है। इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है, मिस्ट्री ऑफ इंटरलॉकिंग 666, यानी ये सारे इल्यूमिनाती है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग है, पूंजीवाद है, गोलमेज है, आईएमएफ है, या यूरोपियन संघ है, या वर्ल्ड वर्ल्ड WHO है, या इस सारी जो नया युग जो है, न्यू एज है, वर्ल्ड वन वन रिलीजन है, ये सारे ये इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सारे आपस में लॉक्ड किए हुए, आपस में जुड़े हुए हैं और ये सब एक साथ एक सिस्टम में एक गढ़ के काम कर रहे हैं, एक बदन एक बॉडी होकर काम कर रहे हैं, ताकि वो क्या करें, मुखालफ मसीह को बढ़ा सकें। तो साजिश उसकी जो है ये चल रही है, मौजूदा मूल्यों और सामाजिक व्यवस्थाओं को नष्ट करना, यहोवा में विश्वास को नष्ट करना, समस्याएं बनाए और फिर उन अपने समस्याओं का समाधान प्रदान करना, और अव्यवस्था पैदा करके जो शैतान की नई विश्व व्यवस्था का कारण बनेगी। तो ऐसी साजिश ये है कि प्रॉब्लम्स को वो बनाए, मौजूदा मौजूदा हालत को क्या करें, बिगाड़े, और प्रॉब्लम को बिगाड़ने के बाद में कोई जो प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, फिर लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर ये अपने तरफ से क्या करेगा, अपना सोल्यूशन लेकर आएगा और लोगों को अपने अधीन में, अपने अंडर में, कंट्रोल में लेकर आएगा। लेकिन इस वक्त खास बात यह है, वही जो परमेश्वर के वचन पे, जिंदा कलाम पे अडिग बना रहेगा, वो परमेश्वर उसे बचाएगा। तो आजकल समाज में हो क्या रहा है, ये बात भी हमें जरा देखेंगे, समाज में हो क्या रहा है। तो स्क्रीन को आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या दिख रहा है, ड्रग्स दिख रहा है, सिगरेट दिख रहा है, शराब दिख रही है, और नशाखोरी दिख रही है,
असंतोष क्या हो रहा है, फैमिलीज में क्या है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, ईगो बढ़ रहा है लोगों में, लोग जुआ खेल रहे हैं, रिश्वत कर रहे हैं, और लोग लॉटरीज लगा रहे हैं, बीसी लगा रहे हैं। ये सब काम क्या दिखा रहा है, सारे लोग। अभी आप देखिए अमेरिका में लोग, लॉकडाउन है, लोग घर घर में झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अंदर रुक नहीं पा रहे घर में, लोग फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लोगों के अंदर में। इस प्रकार से ये समाज में क्या हो रहा है, एकदम भयानक रीति से जो है पाप फैलता जा रहा है, रिश्वत फैलती जा रही है, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस बढ़ रहा है, जुआ खेलना लीगली करेक्ट है, पोर्नोग्राफी वो भी लीगली राइट हो चुका है, कई कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो मसीही विरोधी है वो क्या कर रहा है मेरा चीज़ों, तो परिवार को बर्बाद कर रहा है। स्कूलों में जो है सिस्टम को लेकर आ रहे हैं लोग, स्कूलों में वन वर्ल्ड वन रिलीजन को ले रहे हैं, रिश्तों में कमजोरियां आ रही हैं, लोग वैकल्पिक साझेदारी यानी ऑप्शनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आ, आसानी से तलाक हो जा रहा है, बच्चों की तालीम नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं हो रही है, भ्रूण हत्या यानी अबॉर्शंस किए जा रहे हैं, और मेडिसिन में अल्ट्रेशंस हो रहे हैं, मेडिकल मेडिसिन जो है जो दिया जा रहा है उससे कई और नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कई प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में आ रहा है। और ये सब मिल करके मेरे जो ये एक जो शैतान है अपनी साजिश को पूरी कर रहा है। और जो ये साजिश है उसमें से कई चीज़ें ऐसी, इसमें से एक चीज़ ऐसी है कि लोग, आज हम देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने जो है अ, हाथ में जो है चिप लगा रहे हैं। आज कई यूरोप कंट्रीज जो है ना इसको मैंडेटरी कर दिया है, पासवर्ड के लिए, लॉकिंग अनलॉकिंग करने के लिए, वेबसाइट के लिए, बैंकिंग्स के लिए ये चिप सिस्टम लगा दिया है। तो ये जो एंटी क्राइस्ट है, जो ये जो बीस्ट है या शैतान है या हैवान है, ये आपके ऊपर हर वक्त नज़र रख रहा है। तो मेरे चीज़ों अभी हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्ल्ड डेटाबेस नंबरिंग सिस्टम हो रहा है, फिर डिजिटल नेटवर्क बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भरोसा लोगों का बढ़ रहा है। हर एक लोग जो है अभी ई ई पेमेंट्स कर रहे हैं, चिप्स को डाला जा रहा है, सर्विलियंस हो रहा है, गूगल आपको ट्रैक कर रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपका ट्रैकिंग बढ़ रहा है, हर जगह से जो है हमें टेक्नोलॉजी में इन टेक्नोलॉजी इन्फोर्स की जा रही है हमारे ऊपर। तो चलो, टेक्नोलॉजी इन्फोर्स की जा रही है। परमेश्वर इस समय में हमें याद दिला रहा है कि ये समय हमारे लिए जो जा रहा है, समय जो हमारे सामने है, उसमें खास बात ये है, जो आंख आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रही है आपके ऊपर, कंसिस्टेंटली लगातार आंख लगाए हुए, गोपनीयता की मृत्यु यानी डेथ ऑफ प्राइवेसी। अब आप कोई प्राइवेसी नहीं है, सब जो है आपके ऊपर ट्रैकिंग किया जा रहा है। हम अभी ट्रैकिंग सिस्टम में हैं, आपकी हर एक हरकतों को वो जो है क्या छोटे क्या बड़े सबको ट्रैक किया जा रहा है। वो हम कह रहे हैं कि हमें वो चिप नहीं लगाना है, हम नहीं लगाएंगे चिप, लेकिन मेरे चीज़ों हमें हमारे ऊपर वो पूरा सिस्टम कंट्रोल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हम कहाँ भी जाएं, क्या भी करें, कुछ भी करें, वो सब अब अब कोई प्राइवेट नहीं रह गया, कोई प्राइवेसी नहीं रह गई, सब कुछ क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है सब कुछ। आप जब किसी मुल्क में आप जाएंगे, कंट्री में जाएंगे, तो आने वाले दिनों में वो कहेंगे अगर आप चिप नहीं लगाएंगे तो आपको कंट्री में एंट्री नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि वो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने वाला है। मुकाशिफा 13 का 16 से लेके 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। मुकाशिफा 13 का 16 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से लेके 18 तक। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके, ज्ञान इसी में है, से बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है।
और उसने सब छोटों, बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीद और फरोख्त न कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली वचन बताता है कि जो जो कैलकुलेशन किया गया है इसका अंक जोड़ लिया जाए तो 666। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस नंबरिंग सीक्वेंस है ये मिलाकर 6 की ओर इशारा करते हैं। यानी ये ऐसी बारकोडिंग सिस्टम है, ऐसा चिप सिस्टम है या ऐसा एक कोई ऐसा नंबरिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को ट्रैक किया जाएगा। और मेरे लिए तो कंप्यूटर में आपका नाम से ट्रैकिंग नहीं होता, लेकिन आपको नंबर से ट्रैक किया जाता है, आपको नंबर से पहचाना जाता है। तो इस तरह से शैतान अपना पूरा काम को फैला रहा है। और दूसरी बात ये है, सेम टाइम में जो है कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, स्थानीय यानी इंटर जो है वॉर्स हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए जंग हथियार खरीदे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, वेपन्स लोग अपने अपने बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस तरह से डीपॉपुलेट करने के लिए भी ये अपना एक सिस्टम बनाएगा, जिसमें हमने पहले बताया कि मेडिसिन या खाना पीना, हवा, जो कुछ भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब हमारे लिए आने वाले दिनों में हमारे एज को कम कर रहा है, हम लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसे वो सिस्टम बनाया जा रहा है वहाँ पे। तो जैसे मत्ती में लिखा हुआ है 24वां अध्याय, मत्ती 24 उसका 6 और 7 में कहता है, मत्ती 24 उसका 6 और 7 कहता है, जब पढ़ेंगे। और तुम या लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना ज़रूरी है, लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह-जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगत जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल हो जाएंगे। लड़ाइयों का एक पूरा सिस्टम शुरू हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे दुनिया अपने अपने अखराजात जो है, लड़ाइयों के जो जो वेपन्स हैं, जो सिस्टम्स है, पूरी तरह से बिल्टअप कर रहे हैं, बैक एंड बिल्टअप हो रहा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए, जंग के लिए सैनिक तैयार हो रहे हैं, लड़ने के लिए लोगों को जंग में खड़ा किया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। कई लोग रोबोटिक्स फाइटिंग करना चाहते हैं, और कई लोग जो है अंडरग्राउंड मरीन हो या ज़मीन पे हो या आसमान पे हो, तीनों जगह लड़ना चाहते हैं। लड़कर उसकी लड़ाई में जो है प्रवीणता यानी परफेक्ट होना चाहते हैं। और चौथी लड़ाई है परमाणु यानी न्यूक्लियर वॉर भी लोग तैयार हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर एक कंट्री अपने अपने न्यूक्लियर वॉर तैयार कर रही है। हम देखेंगे योएल नबी का पुस्तक, उसका 3रा बाब, उसका 9 से लेकर 10 आयत तक पढ़ लेंगे। योएल 3 का 9 से 10। कौमों के दरमियान इस बात की मनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरअंगेज़ा करो, जंगी जवान हाजिर हो, वो चढ़ाई करें, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसों को पीट कर भाले, कमजोर कहें मैं जोरावर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपने हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। यानी अब सब लोग कह रहे हैं हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हाँ, युद्ध के लिए तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं।
एक बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आर्मर्स इकट्ठा किए गए हैं, वेपन्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हाउस इन हाउस। अभी इतना भरोसा नहीं है कि कोई हमको कोई वेपन्स देगा, अपने कंट्री में खुद डेवलप कर रहे हैं। और वेपन्स की हिस्ट्री देखें, फौज की हिस्ट्री देखें, सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास क्या है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वॉर के ऊपर। उन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सभी लोग अपना अपना डिफेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी निशान को बताता है, एक बड़ी तबाही की ओर जाने के लिए दिखाया जा रहा है। और इसके लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और वो जल्द आ रहा है। यही हमारी पहचान है। बस जो इस पे विश्वास करते हैं वो स्थिर रहेंगे, और खुदा उन्हें अपने साथ ले जाने का तैयार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और ये गुप्त आगमन होने वाला है, ये पोशीदा आमद है, ये सीक्रेट कमिंग है, द रैप्चर। खुदावंद कलीसिया को उठा ले जाएगा। पहले थिस्सलुनीकियों से 4 अध्याय 16 और 17 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे, और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। जी। क्योंकि खुदावन खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि प्रधान स्वर्गदूत का जो है एक ललकार, एक तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। और तुरही फूकी जाएगी, और वो शब्द सुनते ही जो है हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जैसे ही हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जैसे ही यीशु मसीह बादलों पर आएगा, लोग गांव से हो, शहरों से हो, देश देश और मुल्क, सारे देश सारे मुल्क से लोग, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे घरों में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो सब जो लोग हैं उठा लिए जाएंगे। और उस समय जो है मुखालफे मसीह जैसे ही हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे, उस समय मसीह विरोधी या पाप का मनुष्य या मसीह विरोधी या अधर्म का भेद प्रकट हो जाएगा पूरी तरह से। हम फिर से उस वचन को पढ़ ले सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 से लेकर 10 तक। दूसरा क्यों थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 7वां अध्याय 10, दूसरा अध्याय 7 से लेकर 10 तक। क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वे वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावन यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाकिब हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर एक के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया, जिससे उनकी नजात होती। प्रेज लॉर्ड। हिंदी में लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, तो अब भी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो धर्मी अधर्मी प्रकट होगा, और जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, और जिससे उनका उद्धार होता। प्रेस लॉर्ड। इन वचनों को हम लोग पढ़े मेरे अजीजों, लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी तरह से दुनिया तैयार है उसकी आने के लिए। लोग सिस्टम में बने हुए हैं, लोग सिस्टम में चल रहे हैं, और लोग उसकी जो है ना, हम सब उसकी पहचान गए हैं कि एक विश्व युद्ध की ओर हम लोग जा रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग जा रहे हैं। संकट का समय है, अव्यवस्था चल रही है, लोगों अंदर में भय पैदा हो गया है। हाँ, और चुने हुए दुश्मनों को मिटा दे, लोग अपने अपने दुश्मनों को मिटा देना चाहते हैं। हाँ, और आप देखेंगे कई लोग सीरिया में, इराक में कई लोग मारे गए। हम लोग
उनको पता ही नहीं है। तो इस तरह से लोग एक एक राष्ट्र को घुटने पे लाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा जो वाक़ियात है क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक समय आ रहा है, हाँ, और वो समय आते ही लोग जो है उस मुखालफ़े मसीह की ओर देखेंगे। वो जब वो आएगा तो इन सभी लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आएगा। दानियल उसका 11 का 5 45 पढ़ेंगे, दानियल 11 का 45। और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समुंदर के दरमियान शाही खेमे लगाएगा, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा और कोई उसका मददगार न होगा। तो वो मसीही विरोधी जो है इसराइल में प्रवेश करेगा, वहाँ पे अपना सेंटर बनाएगा और राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए, धर्मों के लिए एक बड़ा मंदिर बनाएगा। उसके विषय में हमारे बहुत सी अलग एक विचारधाराएं हैं, लेकिन ये तानाशाह जो है डिक्टेटरशिप इसराइल से करेगा। और कई लोग कहते हैं कि ये एक वर्चुअल कंट्रोल होगा, वर्चुअल सिस्टम होगा। तो जब वो विषय होगा तब हमें इसे मालूम चलेगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे मध्य और महाक्लेश का एक जो समय आएगा, उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने सभी लोग समर्पित हो जाएंगे और मसीह विरोधी विश्व राष्ट्रपति, वर्ल्ड डिक्टेटर करके खड़ा हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेसिडेंट, वर्ल्ड डिक्टेटरशिप। लोग उसके सामने आत्मसमर्पण करेंगे, लोग उसके सामने अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे और वो 7 साल तक बादशाही करेगा, 7 साल तक राज्य करेगा। तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 का 5 से लेके 8 तक। कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसको एक मुंह दिया गया और 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में नहीं लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करें। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खेमे यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बिना बिना ए आलम के वक्त से जबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो ऐसी बड़ी ताकत को लेकर आएगा और ऐसे बड़े अजाब को लेके आएगा, ऐसे बड़े मुसीबत को लेके आएगा और लोगों के ऊपर जो है अधिकार करेगा। सब जाति, सब कुल, सब भाषा, सब जबान के लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करेगा, उनके ऊपर कंट्रोल करेगा मेरा दीजो। और पहले जो जो 3.5 साल जो है उसके समय ये पूरी ताकत के साथ इस तरह से काम करेगा। और जब हम देखते हैं उसके आगे हम देखते हैं कि पाप का पुरुष मंदिर में बैठकर परमेश्वर होने का दावा करेगा। जो पहले 3.5 साल के बाद में बीच में जो आएंगे उसमें ये दावा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 और 4 में देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 और 4 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक अधर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है हर एक से जो परमेश्वर का या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक वे पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालिफत
करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। तो ये उस समय होगा जब इज़राइल में वो मंदिर बना दिया जाएगा और उस मंदिर में वो बैठ करके अपने आप को खुदा करके ज़ाहिर करेगा, अपने आप को परमेश्वर करके ज़ाहिर करेगा। वहाँ पे क्या होगा, परमेश्वर का प्रकोप 7 कटोरों के जो है 7 कटोरे पुरुष के पशु के सिंहासन पर उंडेला जाएगा। यानी इस जो बड़ी मुसीबतें, जो अज़ाब जो है अभी इसके ऊपर वो उंडेला जाएगा। मुकाशिफ़ा 16 का 10 से 11 तक यहाँ हम देखते हैं। और 5 ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया और दर्द के मारे लोग अपनी जबान काटने लगे और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा न की। प्रेज लॉर्ड। वहाँ पे अब दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा अजाब यानी बहुत बड़ा कष्ट और दुख और पीड़ाएं उनके ऊपर आने लगी। लोग अपने जबान को चबाने लगे और ये परमेश्वर का जो बड़ा जो है ना दंड जो है उस समय जब वो सिंहासन में बैठा, तो बीमारियां और वायरस, अभी तो एक ही वायरस आया लेकिन उस समय ऐसा भयानक वायरस आएंगे जो हमारे विचार से भी बाहर है। और इस उसके बाद ये होगा कि परमेश्वर हरमगदोन की एक लड़ाई को लड़ने के लिए आएगा। 16-16 पढ़िए, मुकाशिफा 16-16। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मगदोन है। प्रेस लॉर्ड। तो पशु और झूठे नबी को आग की झील में डालने के लिए, अ, अधर्म का भेद को तबाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक हरमगदोन का एक हरमजदून का एक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई को लड़ने के बाद शैतान को क्या किया जाएगा, 1000 साल के लिए अतः कुंड में उसे बांध दिया जाएगा। मुकाशिफा 20 का 3 में वो लिखा है, उसमें लिखा है और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। Praise the Lord। मेरे अजीजों, हम जो वचन देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें बादल पर लेने के लिए आएगा, हमें ले जाने के बाद वो अधर्म का भेद यानी मसीह विरोधी आएगा। 7 साल का बादशाही होगा, पहले 3.5 साल, फिर बाद में 3.5 साल, फिर बीच में जो है वो मंदिर बनाया जाएगा और उसमें वो बैठ करके जो है घृणित कार्य करेगा, अपने आप को परमेश्वर के कहलाएगा। फिर उसके बाद परमेश्वर बहुत सी बीमारियां और उत्पात को उनके ऊपर लेकर आएगा। फिर वहां से यीशु मसीह का आगमन होगा। और जब यीशु मसीह आएगा, हर मगदोन की एक लड़ाई लड़ेगा और लड़ करके शैतान को पूरी तरह से बांध करके आग की झील में बांध कर अधलोक में उसको बांध के रखेगा 1000 साल के लिए। और उस 1000 साल में सहस्त्र शताब्दी यानी 1000 साल का युग जो होगा, 1000 ईयर मिलेनियम मिलेनियम ईयर का जो राज्य होगा, उसमें मसीह 1000 साल तक धार्मिकता में शासन करता रहेगा। और नवीकरण किया हुआ पृथ्वी पर परमेश्वर का एक नई सृष्टि, एक नया जो है परमेश्वर पूरी पृथ्वी को बदल देगा उस समय के लिए, जहाँ हम 1000 साल के लिए बादशाही और राज्य करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। काशिफा उसका 20 का 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ लेंगे। जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूस और मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह
और अजीज शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अबद उल अबाद अजाब में रहेंगे। हिंदी में लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, अब ये देखिए 1000 साल के बाद की बात है, ठीक है। इसके पहले एक लड़ाई हुई हरमगदोन, उसमें बांध दिया गया। अब जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर से ये शैतान बाहर निकलेंगे, सब लोग बाहर निकलेंगे, और उसमें से भी कई मसीही लोगों को, कई लोगों को भरमा के अपने साथ जोड़ लेगा। तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होंगी, भस्म कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पृथ्वी के लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा, और रात दिन युगान युग पीड़ा में वो तड़पते रहेंगे। और यहाँ पे जो होगा, अधर्म के भेद का जो रहस्य है उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये जो पूरा जो हम लोगों ने अभी तक सिस्टम देखा है, हाँ, हमने जो अभी तक देखा है उसको मैं फिर से दोहराऊंगा छोटे से समरी में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मुकाशिफा 22 का 12 में ये वचन कहता है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। तो वो बहुत जल्द और शीघ्र आने वाला है। अपने आप को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। उसकी आमद, उसका आगमन बहुत निकट है। हमारे मेरे अजीजों, अपना समय बर्बाद ना करें। प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगे, समर्पण के साथ आगे बढ़ें, और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे मुझे सुधार, मुझे मेरी कमजोरियों को दूर कर। तो जो हम लोगों ने इसके पहले जो हमने बात को देखी है, मेरे से जो हम लोगों ने इसके पहले यीशु मसीह की आमद को, यीशु मसीह की आगमन की जो विषय को हम लोगों ने देखा है, उसके ऊपर जरा हम फोकस करेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे हमसे वादे किए कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और एक पूरा जो युग हमने जो देखा, जो वो युग को हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से वो आता रहा, आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यहाँ से देखा कि यीशु मसीह बादल उठा लिया गया, पेंतिकोस्त में हमें पवित्र आत्मा दिया गया, जो कलीसिया का निर्माण हुआ, और आज जो है यीशु मसीह बादलों पर आने के लिए तैयार है, और अधर्म का भेद आज यहाँ कार्य कर रहा है। और हम देखते हैं जजमेंट सीट जो है, न्याय का सिंहासन हमारे लिए लगाया जाएगा, जहाँ हमें अजर दिया जाएगा, जो हमारा प्रतिफल है वो दिया जाएगा। और साथ उसी समय पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश होगा, जहाँ पर ये अधर्मी जो है ये अद्भुत तरीके से लोग मुझे काम करेगा, उन्हें मुसीबतें और तकलीफें और परेशानी देगा। उसी के बाद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, दोबारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा। हरमगदोन का युद्ध होगा, एक बड़ी लड़ाई होगी, उससे शैतान को बांध दिया जाएगा। फिर 1000 साल के लिए हम बादशाही करेंगे। फिर उसके बाद एक सफ़ेद सिंहासन लगाया जाएगा, जिसमें यीशु मसीह बैठेगा, और सबका न्याय होगा। और शैतान को और उसके जो साथ में जो झूठा नबी है, और मुखालफ मसीह विरोधी, इन तीनों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उसके साथ जितने लोग उसके पीछे हो लिए थे, जिन्होंने छाप लिया था और जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, त्याग दिया, उन सारे लोग जो है उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और हम जो है हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ आ, बादशाही करेंगे। और ये 3.5 साल उसके पहले के होंगे, और बाद के 3.5 साल, जहाँ पे जिसके बीच में जो है ना, एंटी क्राइस्ट डिक्लेयर करेगा कि मैं इस दुनिया का जो है बादशाह हूँ, डिक्टेटरशिप वो अपने आप को प्रकट करेगा। तो मेरे चीज़ों, ये सारे वचन हमने सीखे, इसका बुनियाद एक ही है कि ये वो दुनिया, ये संसार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, और इसे हमारा परमेश्वर नाश करने वाला है, ख़त्म करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये एकदम एक तरीके से नाश होने वाला और ख़त्म होने वाला है। इसलिए अच्छी खबर ये है, खुश खबर ये है कि मसीह ने हमें इस बर्बादी से बचाने के लिए वादा किया है। आइए उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, आइए उस यीशु मसीह को अपने
जात देह न माने, जो आपको इस क्लेश से, मुसीबतों से, महा बीमारी से, परेशानियों से बचा सकता है। सिर्फ आप इससे बचने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा के लिए खुदा के साथ में अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए, बहुतायत से ज़िंदगी शुरू करने के लिए मेरे चीज़ हम प्रभु के साथ में जुड़ जाएँ। आगमन निकट है और उसी समय अधर्म का भेद, बेदीनी का जो भेद है मेरे से, वो भी कार्य कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, बहुतायत से काम कर रहा है। आइए हम उसके विरुद्ध में खड़े हों, उससे लड़ें, उससे लड़कर जय पाएँ और उसके उसको गिरा कर हम यहाँ सेवा करें, उसके सर पर यीशु मसीह के हालेलुया झंडे को गाड़ कर हम सेवा करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हम करके दिखाएं। और इस समय मेरे जैसे बैठने का नहीं है, ये समय मेरे जैसे रोने का नहीं है, ये समय कहना है यीशु मसीह को कि मारानाथा, हालेलुया, यीशु मसीह शीघ्र आ, मारानाथा, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, मारानाथा, हालेलुया। इस प्रकार हम कहते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीषित करे, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से संसार आगे बढ़ रही है उस प्रकार से नहीं, लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु के चलते हुए परमेश्वर की महिमा हम करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं समय के लिए। परमेश्वर हम पर कृपा किया, हम पर अनुग्रह किया, अपनी अगुवाई के अनुसार चलाया, हम धन्यवाद करते हैं। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, तेरे पवित्र आत्मा में हर एक बातों को सौंप देते हैं। सारी प्रार्थना में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना रहे हैं, कबूल कर, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की महिमा करें और वचन से हम लोग मिलेंगे। और गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, टेक केयर।